क्या कहना चाहते हैं कंगना रनौत, जिनको लोग पहले ये समझते थे कि वो एक डेयरिंग लड़की है ना। कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस जो लोगों के पब्लिक फिगर है वो ऐसा कुछ कहे, क्या कहना चाहते हैं? अगर वो कह रही है कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़कियों के लिए एक आइकन बन रही हूँ, तो अब किसान आंदोलन में क्यों नहीं आ रही? कंगना के भी तो पापा ने किसानी हिमाचल से है, तो कहीं ना कहीं किसान फैमिली से होगी। अगर वो किसानों की हितैषी होती तो उनके फेवर में ट्वीट करती, देश की आवाज बनती, किसानों की आवाज बनती। ऐसा उसने नहीं किया। मोदी को वापस लेना ही होगा। मैंने एक चीज नोटिस की, मोदी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो ये बैकआउट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रखी है। किसानों से इन्होंने गलत पंगा ले लिया। किसानों का हक इनको रखना ही होगा। और खट्टर जी को तो शर्म आनी चाहिए, जिनकी रोटियां तोड़ते हैं उन्हीं किसानों को ये लाठियां मारते हैं। उन्होंने एक बुजुर्ग माता को बोला कि वो 100 रुपए में बिकती हैं। शाहीन बाग में भी वही थी और अब वो किसानों में ऐसे आ गई हैं। उन्होंने इतनी बुरी शब्दावली बोली है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि कंगना खुद एक पपेट बन चुकी है बीजेपी की, इसलिए वो शायद ये चीजें कह रही है। यहाँ पे देखिए सारी माताएं बहनें अपने घर छोड़ के आई हुई हैं और उनको ये कह रही है कि पैसों में आई, उसको शर्म आनी चाहिए बात कहते वक्त। दिल्ली जाट सभा ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ दीपिका साधना ने कल क्योंकि एक लड़की होने के नाते ना एक गलबात करांगे, क्योंकि कंगना रनौत ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ किसान संघर्ष चल रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ शामिल ने, कुड़ियां भी शामिल ने। और कंगना रनौत ने एक बड़ी भद्दी शब्दावली ਦੇ ਨਾਲ कल एक ट्वीट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ जो ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, संघर्ष ਕਰਨ आई सी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि 100 रुपए ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। क्या कहना चाहते हैं कंगना रनौत, जिनको लोग पहले ये समझते थे कि वो एक डेयरिंग लड़की है ना। आप लड़की होने के नाते, जैसे आप भी मतलब बीइंग एन ऑफिसर भी आप ये संघर्ष लड़ रही हैं। कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस जो लोगों के पब्लिक फिगर है वो ऐसा कुछ कहे, क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनौत जो भी कर रही है वो अपने लिए कर रही है। उसने मतलब सोसाइटी के लिए क्या किया? अगर वो कह रही है कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़कियों के लिए एक आइकन बन रही हूँ, तो अब किसान आंदोलन में क्यों नहीं आ रही? कंगना के भी तो पापा ने किसानी हिमाचल से है, तो कहीं ना कहीं किसान फैमिली से होगी। उसने एक भी ट्वीट किसानों के लिए नहीं किया, उल्टा एक उनके विरुद्ध किया कि जो मोदी सरकार के विरुद्ध करेगा वो उसने उसके लिए कोई टाइटल दिया जो मैं अभी कहना नहीं चाहूंगी। तो इसका मतलब वो किसान के हितैषी लड़की है ही नहीं। अगर वो किसानों के हितैषी होती तो उनके फेवर में ट्वीट करती, देश की आवाज बनती, किसानों की आवाज बनती। ऐसा उसने नहीं किया। इवन उन्होंने एक बुजुर्ग माता को बोला कि वो 100 रुपए में बिकती हैं। शाहीन बाग में भी वही थी और अब वो किसानों में ऐसे आ गई हैं। उन्होंने इतनी बुरी शब्दावली बोली है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि कंगना खुद एक पपेट बन चुकी है बीजेपी की, इसलिए वो शायद ये चीजें कह रही है। आप यहाँ पे देखिए सारी माताएं बहनें अपने घर छोड़ के आई हुई हैं और उनको ये कह रही है कि पैसों में आई, उसको शर्म आनी चाहिए बात कहते वक्त। जो अपने दिल से आ रही है, जिनके बच्चों की शहादत बॉर्डर्स पे हो रही है, उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कायम है। तो वो देश की पीढ़ियों के लिए बैठे हुए हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। आप दिल्ली में ही हैं, आपको कैसे लगता है जो ये मोदी सरकार है, ये किसानों का जज्बा आपने देखा, ये मोदी सरकार वापस लेगी ये बिल? मोदी को वापस लेना ही होगा। मैंने एक चीज नोटिस की, मोदी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो ये बैकआउट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रखी है। किसानों से इन्होंने गलत पंगा ले लिया। किसानों का हक इनको रखना ही होगा। और ये पंजाब के किसान हैं, पूरे देश के किसान हैं। पंजाब ने हमेशा हमारे देश को, जो गुलामी की जंजीर में जब झगड़ा हुआ तो पंजाब ने ही शहादत दे के हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो जब देश को अंग्रेजों को और जब मुस्लिमों का राज हुआ तब उन्होंने परवाह नहीं की, उन लोगों के साथ सरेआम लड़े। तो मोदी क्या चीज है? आप भी ये बात मानती हैं भी पंजाब के लोग हैं जो हमेशा कुर्बानियां देने वाले हैं और इस बार जीत के जाएंगे वापस? जी बिल्कुल जीत के जाएंगे। पंजाब के लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। बॉर्डर्स पर भी इन्हीं के बच्चे 80-90% जितने आर्मी में फौज में हैं, सारे जवान ज्यादातर हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा तो पहले था ही पंजाब, तो ब्लड वो सेम ही है। तो इनके जीन्स में ही है लड़ना और जीतना। और हरियाणा का सीएम लोगों ने वो वोट्स देके सीएम बनाया मनोहर लाल खट्टर को, लेकिन उन्होंने पंजाब के किसानों को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो अच्छा हुआ कि किसान यहाँ तक पहुँच गए। खट्टर जी के बारे में क्या कहेंगे? जी वो बाय फॉल्ट सीएम बने हुए हैं मिला जुला कर। वो हमेशा जब भिक्षा मांगते थे तो किसान चुपचाप उनको भिक्षा दे देते थे कि भाई भूखा आदमी है, चलो दे दो। आरएसएस का धक्के खा रहा है। तो आप ये देखो किसानों का दिल देखो, वो राह चलते हुए को भी कोई भीख भी मांगता है, भिक्षा भी देते हैं।
मंदिरों में भी देते हैं, लेकिन आज ना कोई पुजारी यहाँ पर आ रहे हैं, ना कोई मंदिरों के लोग आ रहे हैं। और खट्टर जी को तो शर्म आनी चाहिए, जिनकी रोटियां तोड़ते हैं उन्हीं किसानों को ये लाठियां मारते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और हम वी होप कि आप जीत के जाएंगे यहाँ से Thank you, जरूर। धन्यवाद। ਸੋ ਯਸ ਇੱਥੇ ਦੀਪਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਹਾ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ।